जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और दोस्तों, जो एक्सपेक्टेड था और बहुत दिनों से वो फाइनली आज हो गया है और अच्छी खासी आज मार्केट गिरी है। देखिए, हमारी मार्केट तो एक ट्रेंड रिवर्सल के बाद अच्छी मूवमेंट दिखाने के लिए तैयार थी, लेकिन क्योंकि अगर ये 24,500 क्रॉस हो जाता तो शायद हम 25,000 25,500 भी टप जाते एक महीने के अंदर। लेकिन समस्या ये हो गई है कि ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैटर एस्केलेट हुआ है, जो पहलगाम में हमारे टूरिस्ट की हत्या की गई है, उसके बाद यू नो शेयर मार्केट थोड़ा दबाव सा महसूस कर रहा है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत सरकार या पाकिस्तान सरकार क्या यू नो अब निर्णय लेंगी। आपको जैसा कि पता ही होगा, न्यूज़ आप लोग भी देख रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया इंडिया ने, यानी कि अब पानी यहाँ से उधर शायद शेयर नहीं किया जाएगा। और उधर पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द कर दिया है, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल को माना जाता था। अब मैटर एस्केलेट कब होगा कोई नहीं जानता। मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है अनफॉर्चुनेटली। अब मैटर एस्केलेट कैसे होगा? देखिए, फ़िलहाल इंडिया ने कोई सैनिक कार्रवाई तो नहीं करी है पाकिस्तान के ऊपर, और इधर अपने एरिया में ज़रूर छापेमारी चल रही है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, कुछ मारे भी गए हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान पे कोई अटैक या सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसा फ़िलहाल इंडिया की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है। हाँ, इंडिया ने एक बड़ा कदम ये उठाया है कि इंडिया ने पानी बंद कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, आगे भीषण गर्मी के 2 महीने आने वाले हैं, मई और जून। और पाकिस्तान में एटलीस्ट उन एरियाज़ में जहाँ पर इंडस रिवर से सिंचाई होती है, खेती होती है, वहाँ हाहाकार मच सकता है। और ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, पाकिस्तान कोई भी कदम उठा सकता है। और वैसे भी अब शिमला समझौता रद्द हो गया, तो अब लाइन ऑफ कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करती है दोनों ही कंट्रियों के बीच में, ऐसा मान लिया गया है। ठीक है, तो कोई भी किधर भी सकता है, ऐसी कोशिश कर सकता है। और ऐसी सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि मैटर किस दिन एस्केलेट होगा, क्या एस्केलेट होगा, किसी को नहीं पता। हो सकता है कि जब पानी नहीं मिलेगा और वहाँ की जनता अपनी सरकार से पूछेगी सवाल, तब पाकिस्तान सरकार दबाव में आके कुछ रिटेलिएट कर सकती है और उसके रिस्पांस में इंडिया रिटेलिएट कर सकता है। अब ये रिटेलिएशन में कितना समय लगेगा कोई नहीं बता सकता। कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, मास्टर मार्केट तो वापस नीचे चली गई, तुमने क्यों नहीं ये प्रेडिक्ट किया? अब कोई आतंकवादी बॉर्डर पार आएगा, बॉर्डर पार से आएगा और हमारे बंदों को मार के चला जाएगा, यार ये मैं कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? और किसी यूट्यूबर ने या किसी बड़े फंड मैनेजर ने प्रेडिक्ट कर दी थी ये बात, तो मुझे काफ़ी दुख है कि मैं तो नहीं कर पाया। और जिसने प्रेडिक्ट कर दी थी उसका नाम और नंबर बता दो, क्योंकि वो आईएसआई से मिला हुआ है, क्योंकि हमें तो नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। खैर बहरहाल, निफ्टी 50 आज 0.86% गिरा है। और मिड कैप 50, अब मिड कैप 50 और स्मॉल कैप पे नज़र बनाइएगा, क्योंकि मैंने अभी भी इनमें लमसम करना शुरू नहीं किया था, क्योंकि ये जो टर्मोइल वाली सिचुएशन होती है, इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप 10%, 8-10% गिरने में सिर्फ 2 या 3 दिन ही लगाते हैं। और आप देखिए कि आज मिड कैप जो है पौने तीन से ढाई पौने 3% तो आज ही गिर गया। तो मिड कैप 50 जो है लगभग 2.5% डाउन है, मिड कैप 100 लगभग -2.55% डाउन है, मिड कैप 150 लगभग -2.4% डाउन है। तो लगभग 2.5% तो मिड कैप आज ही गिर गया। अब यकीन मानिए कि ऐसे दो झटके और लग रहे हैं, सीधा 7-8%, 8-9% तो मिड कैप डाउन आ जाएगा और स्मॉल कैप भी डाउन आ जाएगा। और स्मॉल कैप 100 पे नज़र बनाए तो -245%, स्मॉल कैप 50 -2.37%, स्मॉल कैप 250 -2.46%। तो स्मॉल कैप और मिड कैप आज 2.5% उतर गए। और ऐसे ही दो झटके लगने, ये दोबारा 8-9% नीचे आ जाएंगे। इसीलिए इसीलिए मैं मना कर रहा था कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी लमसम नहीं करना है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी स्ट्रेटेजी और थ्योरी हमेशा सही होगी, लेकिन फ़िलहाल अब ये दोबारा सही होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप बहुत तेज़ी से नीचे आ जा रहे हैं। और जब इस तरीके की टर्बुलेंस मार्केट में होता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ यही होता है। ये पुराना तजुर्बा है मेरा, 10-15 साल से जो मैं कर रहा हूँ, तो उस तजुर्बे में मैंने ये चीज़ सीखी है। जबकि लार्ज कैप इतना तेज़ी से नीचे नहीं आएगा, इसीलिए मैं अपना जो एक्स्ट्रा लमसम डाल रहा था, एक्स्ट्रा एसआईपी डाल रहा था, वो सब लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में डाल रहा था। फ्लेक्सी कैप में भी अब कई लोग बोलेंगे उसमें भी तो मिड कैप और स्मॉल कैप होता है, लेकिन फंड मैनेजर तो समझदार होता है ना। फंड मैनेजर एक्टिव फ्लेक्सी कैप है मेरे पास, पराग पारिक, तो फंड मैनेजर तो लार्ज कैप में ही डालेगा ना, हमसे ज़्यादा समझदार है वो।
हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हमसे ज़्यादा समझदार है वो जो फंड मैनेजर है, चाहे पराग पारिक का ना हो, किसी भी म्यूचुअल फंड का हो। उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उसके पास ज़्यादा रिसर्च के मैकेनिज्म अवेलेबल हैं। सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, हिडन इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस सब उनको आता है। हमसे ज़्यादा उन्हें पता है, उनको पता है कि वैल्यूशंस कहाँ ठीक हैं। तो वो अगर आप फ्लेक्सी कैप में भी, किसी भी फ्लेक्सी कैप में भी इस वक्त डालेंगे, तो आपका फंड मैनेजर 90% एलोकेशन 80 to 90% लार्ज कैप में ही कर रहा होगा इस वक्त भी। तो ये बात ध्यान रखना। बाकी जो एफआईआई और डीआई के बाय सेल का डेटा है, एक बार उस पर बात कर लेते हैं। तो कल 8,250 करोड़ की बहुत तगड़ी बाइंग करी है कल एफआई ने। तो एफआई तो मूड में थे मार्केट को ऊपर ले जाने के, लेकिन यहाँ मूड और माहौल ख़राब हो गया है इंडिया पाकिस्तान की वजह से। तो हमारे डीआई ने तो हाथ खींच लिए, मुझे ऐसा लग रहा है आज। बाकी एफआई ने क्या किया है वो तो शाम तक पता चल जाएगा। आज तो एफआई ने भी बेचा ही होगा। 534 करोड़ की कल सेलिंग करी थी डीआई ने। तो आज मेरे ख्याल एफआई और डीआई दोनों बेच कर ही गए होंगे, क्योंकि अब ये मैटर एस्केलेट होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई भी बड़ी पोजीशन बनाने से डरेगा, क्योंकि वीकेंड पे क्या हो जाए यू नेवर नो। अब पानी की किल्लत तो है, और भीषण गर्मी के महीने आ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है मई और जून शुरू होने वाला है। और जब इंडस का पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ एक्शन जरूर ले सकता है। और शायद यही कूटनीतिक चाल हमारी सरकार ने इस वक्त चली होगी कि पहले उन्हें करने दो कुछ, देन वी विल रिटेलिएट। सो ये तो रही बात इंडस्ट्रीज की। आइए चलते हैं अब अपने शेयर्स के पोर्टफोलियो के, जो कि मेरा शून्य प्लेटफॉर्म पे है। तो इसमें आज देख सकते हैं कि 935 रुपये का आज लगभग नोशनल लॉस हुआ है। डाबर में आज मुझे 71 रुपये का नोशनल लॉस, टाटा मोटर 262, HDFC स्मॉल कैप ETF 66। मिड कैप का ETF मैंने निकाल लिया था 1.5% के प्रॉफिट पे ही, आपको पता होगा 2 दिन पहले। और वो इसीलिए निकाला था कि मैं फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था, और मुझे पता था जब भी फॉल आएगा तो मिड कैप और स्मॉल कैप तेज़ी से गिरेंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरा स्मॉल कैप पॉजिटिव में नहीं आ पाया। अगर ये भी 1-1.5% के प्रॉफिट में आ गया होता तो इसे भी निकाल देता, लेकिन नहीं आ पाया। तो ये ट्रैप्ड है अभी भी, और आज भी ये 2% गिरा है। रिलायंस में आज 91 रुपीज़ का नोशनल लॉस हुआ है। नेस्डेक के ETF में थोड़ा सा 11 रुपये का मुनाफा हुआ है। जीनस पावर में 155 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। इंडसइंड बैंक ने आज बड़ा दिखाई है, 67 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है। इरकॉन में 368 रुपीज़ का नोशनल लॉस हुआ है। ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो अब 9.7% के नुकसान में है। 16,455 का मुझे नुकसान है। 1,67,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,52,000 करंट वैल्यूशंस हैं। अब देख लेते हैं। डाबर मेरा 12% के नुकसान में, टाटा मोटर्स 19%, HDFC स्मॉल कैप ETF 5%, रिलायंस इस वक्त 1% के प्रॉफिट में है, लगभग 900 रुपये का मुनाफा है। नेस्डेक के ETF में 7 रुपये का मुनाफा है। जीनस पावर 34% के नुकसान में, इंडसइंड बैंक 26% के नुकसान में, और इरकॉन 35% के नुकसान में। तो दोस्तों ये तो रही बात मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। अब आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे और देखते हैं वहाँ की क्या स्थिति है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 2,86,000 है, और करंट वैल्यू लगभग 3 लाख रुपये है। 13,656 रुपये का मुझे मुनाफा नोशनल गेन इस पोर्टफोलियो में है। लगभग 4.5% के प्रॉफिट में है ये पोर्टफोलियो। 80,300 रुपये की SIPs मेरी लगी हुई हैं अप्रैल के महीने में, जिसमें से 64,500 की SIP कंप्लीट हो चुकी हैं। और पराग पारिक में कल मुझे 69 रुपीज़ का गेन हुआ है, और 4% से ऊपर के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में कल 48 रुपये का लॉस हुआ है, और लगभग 5.6% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में कल 102 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 5.6% के मुनाफे में। आदित्य बिरला सन लाइफ ये बिक चुका है, लेकिन अभी यहाँ से हटा नहीं है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में लगभग 15 रुपये का नुकसान हुआ है, 6% के मुनाफे में है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में लगभग 13 रुपये का नुकसान हुआ है, 5.25% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। HDFC मिड कैप में 5 रुपये का मुनाफा हुआ है कल, और 4.5% से ऊपर के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। एडलवेस स्मॉल कैप में 24 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 4.5% के मुनाफे में है म्यूचुअल फंड। कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 6 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 4.25% के मुनाफे में है। कैनरा रोबेको में 16 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 3.25% के मुनाफे में है। कोटक स्मॉल कैप में कल 27 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 3% के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल में कल 72 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 1.5% के मुनाफे में। एडलवेस स्मॉल कैप में 27 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 6.25% के मुनाफे में है। HSBC स्मॉल कैप में 42 रुपीज़ का नुकसान हुआ है, लगभग 3.5% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3 रुपीज़ का मुनाफा हुआ है, लगभग 4.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप में 28 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 7.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 14 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 6% के मुनाफे में। बंधन कोर इक्विटी में 10 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 6.25% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप में 2 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 4.25% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। टाटा स्मॉल कैप में 10 रुपये का कल फ़ायदा हुआ है, और लगभग
3.25% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। जेएम फ्लेक्सी कैप में कल 2 रुपये का मुनाफा हुआ है, लगभग 3.25% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। तो ये सब मिल मिला के कल मुझे 363 रुपीज़ का नोशनल लॉस हुआ है इस पोर्टफोलियो में। हालांकि आज तगड़ा झटका लगेगा इस पोर्टफोलियो, लगभग 2% इसमें से घटने वाला है। ये 2.25 से 3.25% होने वाला है मुनाफा आज, क्योंकि बहुत तगड़ी आज गिरावट हुई है। बाकी ऑर्डर्स में देख लेते हैं कि एसआईपी अगर आप देखें तो आज भी मेरी एसआईपी कटी है निपॉन इंडिया लार्ज कैप की, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप की, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की, कोटक एमर्जिंग इक्विटी मिड कैप का है, एडलवेज मिड कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप। तो ये सारी एसआईपीज़ मेरी आज कटी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और मंडे के लिए भी मेरी एसआईपीज़ लाइंड अप हैं। और बाकी अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, ताकि वहाँ की स्थिति का भी आपको जायज़ा दिलवाया जाए। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 3,500 रुपये का लगभग नुकसान हुआ है। 5.25% के नुकसान में है ये वाला पोर्टफोलियो। 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 26,04,000 करंट वैल्यू है। और किन किन म्यूचुअल फंड ने कल मुझे मुनाफा दिया है यहाँ पे, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कॉन्ट स्मॉल कैप ने कल मुनाफा दिया है, टाटा स्मॉल कैप ने, पराग पारिक ने, मोतीलाल ओसवाल ने, कॉन्ट लार्ज एंड मिड एचडीएफसी मिड कैप, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बंधन स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल, कॉन्ट मिड कैप, और आदित्य बिरला नो प्रॉफिट नो लॉस, और इसके नीचे जितने भी हैं सब ने कल नुकसान ही दिया है। तो दोस्तों, हम बहुत अच्छी ट्रेजेक्ट्री से ट्रेंड रिवर्स करके ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था। अब किसी को नहीं पता था कि कोई आतंकवादी आएंगे, पहलगाम में हमला करेंगे और मैटर इतना बढ़ जाएगा। वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि हम बहुत अच्छा पॉइस थे 25,000 क्रॉस करने के लिए। 25,000 25,500 तक हम पहुंच सकते थे, क्योंकि एक बार 24,500 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो फिर सीधा शूट अप 1,000 पॉइंट्स का दिख रहा था। हालांकि ये कमेंट्री में दे चुका था आप लोगों को 1-2 दिन पहले, लेकिन इसी बीच 1-2 दिन पहले जब ये हमला हो गया, तो उसके बाद उस कमेंट्री का कोई खास वैल्यू बचती नहीं, क्योंकि अब हमको सबको पता है कि वो 25,500 या 25,000 के लेवल अब इतनी जल्दी नहीं आने वाले। अब डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है। एक फियर दोबारा से मार्केट को ग्रिप इन कर गया है। किसी को नहीं पता कि अब यहाँ पे देखो, अभी तक क्या था, यूएस चाइना के टैरिफ वॉर चल रहा था, उनके अपने झमेले थे, उसकी वजह से मार्केट गिर रहा था। फिर पहले रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उसकी वजह से मार्केट गिर रहा था। अब हमारा इंडिया पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, तो अब मार्केट उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है। हालांकि ये इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होगा, कुछ समय में ही शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा, मार्केट इससे उभर जाएगी। लेकिन अगर मार्केट फॉल करती है 500, 1000, 1200 पॉइंट, तो इसको ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना और सारा पैसा मत डाल देना, क्योंकि मौके अभी आपको बहुत मिलेंगे। जब ये मार्केट ऊपर की तरफ भी जा रही थी तब भी मैंने कहा था मौके अभी बहुत मिलेंगे, 19 मई तक तो खासकर बहुत मौके मिलेंगे। तो दोबारा मार्केट नीचे जाए तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अपने लमसम का हिस्सा वहाँ पे डालिए, और अ, इस राइड को दोबारा राइड कीजिएगा जो दोबारा हम नीचे से ऊपर आएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा अब करेक्शन जोन में जाने वाला है। कुछ अच्छी खबर आ जाती है जो इस खबर के भी ओवरलैप कर देती है, यू नेवर नो। और लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो इशू है, अब उसमें एस्केलेट तो होना ही है चीज़ों को। अब देखते हैं पाकिस्तान कब रिटेलिएट करता है, क्योंकि पाकिस्तान पे इम्पैक्ट अब तगड़ा हो रहा है, क्योंकि पानी नहीं जाएगा तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो वो खाएंगे क्या, और गर्मी के महीने शुरू हो रहे हैं तो वो पिएंगे क्या। तो लेट्स सी क्या होता है। स्टे ट्यून्ड। आज के लिए तो बस इतना ही। जय बद्री केदार।